हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से यांगशु अब डेमन पैलेस आ चुका होता है। आते ही उसका सामना यूशु नामक बंदे से होता है जिसे यांगशु पूरी तरीके से हरा देता है। लेकिन इसकी हार का बदला इसके जो फादर होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और यांगशु से बदला लेने के लिए वो किसी तियांजी नामक बंदे को भेजते हैं जो कि ब्लू डेमन पैलेस का एक मास्टर है। अब आगे त्यांगजी आते ही लॉर्ड जिया से परमिशन मांगता है कि वो यांगशु के साथ दो हाथ करना चाहता है, यानी कि फर्स्ट प्लेस की पोजीशन के लिए एक ड्यूअल फाइट करना चाहता है। अब यहाँ तो यांगशु फर्स्ट प्लेस की पोजीशन के लिए तो आया नहीं था, वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आता है ताकि अपने आप को यहाँ पे फ्री करवा सके और अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक आता जा रहा था जो यांगशु को चैलेंज करता है। तो यांगशु आखिर कैसे पीछे रह सकता है अपनी यहाँ काबिलियत दिखाने से। आगे यहाँ त्यांगजी उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और यांगशु से कहता है कि हम दोनों बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फाइट करेंगे और ये फाइट जो होगी वो लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी। लेकिन अगर तुम मुझसे अच्छे से फाइट करना चाहते हो तो तुम एक दिन का रेस्ट ले सकते हो क्योंकि तुम काफी लंबी जर्नी तय करके आए हो। जिसपे यांगशु भी उसे यही जवाब देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी ही फाइट करेंगे। अब आगे वो त्यांगजी ये कहते हुए कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जान से ना मारने की। यहाँ पे वो एक ब्लू डेमन पैलेस का मास्टर होता है, इसीलिए उसके पास 2 ब्लू डेमन्स होते हैं जिसे वो अवेकन करता है इस फाइट के लिए। अब इधर यांगशु भी अपने 2 सोल पेट्स को अवेकन करता है जिनमें से एक नीर होता है और दूसरा होता है उसका मैजिक ट्री। अब आगे यांगशु नीर से कहता है कि वो मैजिक ट्री को एक आइस आर्मर से लेस कर दे। नीर के ऐसा करते ही हम उस मैजिक ट्री पे देखते हैं कि एक आइस की आर्मर शील्ड की कवच चढ़ जाती है जो उसके वीक टेंटिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है। कि इसी वक्त जो त्यांगजी होता है वो अपने ब्लू डेमन्स को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने मैजिक फ्लेम का यूज करके सबसे पहले उस मैजिक ट्री पे अटैक करे। वो अपने सोल मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते ही सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेंथ से उस मैजिक ट्री पे दोनों ही अटैक करते हैं। लेकिन इनके अटैक को आसानी से मैजिक ट्री डिफेंस कर लेता है। जिसपे आगे अब त्यांगजी जो होता है वो अपने डेमन्स को ये ऑर्डर देता है कि वो मैजिक ट्री को सामने से जाकर के घेर ले। तभी यांगशु मैजिक ट्री को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने रूट्स का यूज करे ताकि उन ब्लू डेमन्स को कैप्चर कर सके। अब मैजिक ट्री के ऐसा करते ही वो अपने टेंटिकल से उन दोनों ब्लू डेमन्स को पकड़ लेता है। लेकिन वे जो डेमन्स होते हैं वो अपने मैजिक फ्लेम का यूज करते हैं और उसके टेंटिकल्स को ही चला देते हैं। यहाँ नीर मैजिक ट्री की मदद करता है और उस मैजिकल फ्लेम को बुझाता है। अब आगे अटैक करने की बारी नीर की होती है। वो अपने खतरनाक तेज धार आइस वेपन से लगातार उन डेमन्स पे अटैक करता है, जिसपे इन दोनों डेमन्स का ध्यान अब नीर पे जाता है और ये दोनों डेमन्स ही अब नीर पे अपना निशाना साधने लगते हैं। कि तभी इन दोनों डेमन्स का ध्यान भटकते ही जो मैजिक ट्री होता है अपने टेंटिकल से दोबारा से इन पे अटैक करता है। अब आगे जो वो ब्लू डेमन्स होते हैं वो यहाँ पे यांगशु का अकेला देख उस पे अटैक करने लगते हैं। इस पे यांगशु से कहता है कि इतनी जल्दी मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही तुम्हारे अटैक से सतर्क हो चुका था। आगे वो नीर को कहता है कि अपने आइस शॉट का यूज करे। अब आगे नीर उसी बर्फ की तलवार का यूज करते ही उस ब्लू डेमन पे अटैक करता है। लेकिन इस अटैक को वो डेमन आसानी से डॉज कर लेते हैं और यहाँ नीर ही की तलवार को उठा करके उस पे वापस से काउंटर अटैक करते हैं। कि इतने में यहाँ पे हमारी प्रिंसेस की भी एंट्री होती है, जिसका एक सर्वेंट कह रहा होता है लॉर्ड जिया से कि आखिरकार तुमने उस त्यांगजी को फाइट करने के लिए फोर्स कर ही दिया, क्योंकि ये त्यांगजी काफी टाइम से किसी फाइट में नहीं उलझा था क्योंकि इसके कंपटीटर कोई था ही नहीं। अब आगे यहाँ प्रिंसेस अपने आने की वजह बताती है कि डेमन पैलेस में यहाँ पे यांगशु के बारे में ही चर्चा चल रही थी और ये सुनकर उनसे रहा नहीं गया और इसी की फाइट देखने के लिए वो यहाँ पे आई हैं। जिसपे लॉर्ड जिया के ये पूछने पर तो फिर आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन जीतेगा। यहाँ पे प्रिंसेस जो होती हैं वो यांगशु का ही नाम लेती हैं। अब आगे हमें वापस से बैटल सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मैजिक ट्री अब घायल हो चुका होता है, इसलिए यांगशु उसे अपने पास बुला लेता है और अब यहाँ पे यांगशु के रियल बैटल करने की बारी होती है। यहाँ पे वो अपने सोल पेट मॉक्सी को सम्मन करता है और उसके आते ही यहाँ त्यांगजी भी एक और ब्लू डेमन को अवेकन करता है, जिसे देख करके यहाँ यांगशु समझ जाता है कि ये बंदे का जो स्ट्रेंथ है वो इतना तो है नहीं कि ये 3 तरह के अलग अलग ब्लू डेमन्स को यहाँ पे अवेकन कर सके। इसने ये जरूर मुझे मैनिपुलेट करने के लिए किया है और इसी ट्रिक का पता लगाने के लिए वो उस प्रिजनर आइलैंड में मिले हुए उस ट्रेजर का यूज करता है ताकि उन तीनों में से सही कौन है इसकी असलियत को जान सके। और जैसे ही अपने उस ट्रेजर वाली इस एबिलिटी को वो यहाँ मॉक्सी के साथ शेयर करता है, मॉक्सी तेजी से दौड़ते हुए उस बीच वाले ब्लू डेमन पे अटैक करता है, जिसे देख के त्यांगजी यांगशु से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये 6 टेल वाला डेमन फॉक्स मेरे इस 3 ब्लू डेमन्स के सामने नहीं टिक पाएगा।
अब आगे हम यहाँ मोक्ष की उन तीनों ब्लू डेमन के साथ आइकॉनिक फाइट को देखते हैं कि तभी आगे मोक्ष अपने आइकॉनिक क्लॉज का यूज करते हुए उन 3 डेमन्स में से एक को मार गिराता है और बाकी के 2 और बचते हैं, जिसका सामना करने के लिए यहाँ यांगशु जो होता है नीर को ऑर्डर देता है कि वो मोक्ष की हेल्प करे एक आइस वॉल की दीवार बना करके। नीर के ऐसा करते ही वो उन ब्लू डेमन्स के अटैक से यहाँ मोक्ष बच जाता है। अब आगे यांगशु जो होता है वो मोक्सी को ये ऑर्डर देता है कि उन दोनों ब्लू डेमन्स में से जो ज्यादा वीकर है इन पे अपने डेथ अटैक को यूज करे। मोक्सी यहाँ 1 सेकंड के अंदर उस वीकर डेमन के परखच्चे उड़ा देता है और अब यहाँ पे उसके सोल मास्टर पे अटैक करने की बारी होती है। यहाँ पे जैसे ही मोक्सी अपने फायर फ्लेम को एक्टिवेट करके उस सोल मास्टर यानी त्यांजी पे अटैक करता है, त्यांजी ने अपने आप को इस फायर से बचाने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लिया होता है, लेकिन ये शील्ड ज्यादा देर तक उस फायर को रोक नहीं पाती और हम उस त्यांजी को हाँफता हुआ देखते हैं। अब आगे जो यहाँ पे नीर होता है वो इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी आइकॉनिक मूव का यूज करता है, जिससे एक आइस फ्लावर के अंदर से एक आइस क्रिस्टल रिलीज होता है जो सीधा उस त्यांजी पे अटैक करने वाला होता है कि त्यांजी जो होता है वापस से अपने ब्लू डेविल को अवेकन कर लेता है ताकि वो इसे डिफेंस कर सके। अब इस अटैक से तो उसका ब्लू डेमन उसे बचा लेता है, लेकिन अगला अटैक अब मोक्सी करने वाला था। जैसे वो इस त्यांजी पे अटैक करने वाला होता है वो ब्लू डेमन बीच में आ जाता है कि तभी एक और ब्लू डेमन उस खाई से बाहर निकलता है और वो यहाँ यांगशु को अकेला खड़ा देख उस पे अटैक करता है, लेकिन तभी नीर जो होता है वो अपने सोल मास्टर यानी कि यांगशु को एक डिफेंस के द्वारा बचा लेता है। लेकिन वो फिर से ब्लू डेमन यहाँ यांगशु पे अटैक करने वाला होता है कि नीर अपने नोकीले वेपन से उस पे ऐसा अटैक करता है कि वो ब्लू डेमन वहीं धाराशायी हो जाता है, जिसे देख करके वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उन्होंने कभी भी त्यांजी को इतनी बुरी तरीके से हारते हुए नहीं देखा है और ये नया लड़का तो काफी अमेजिंग है जिसने मात्र अपने 2 सोल पेट्स का ही यूज किया है। इतनी बुरी तरीके से वो त्यांजी पे हमले कर रहा है और अगर थोड़ी देर तक किसी तरह से ही चलता रहा तो वो त्यांजी पूरी तरीके से हार जाएगा। अब आगे अटैक करने की बारी यहाँ मोक्सी का होता है। लगातार बस एक ही बचे हुए उस ब्लू डेमन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो ब्लू डेमन भी इस अटैक से बचने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। अब इसकी इस अटैक को देख करके वो त्यांजी भी समझ जाता है कि यांगशु जो कि इंसुशिमा का एक किंग है ये तो काफी रिमार्केबल है और मुझे नहीं लगता कि अब इससे आगे फाइट करना अब इतना आसान होने वाला है। इसलिए अब वो अपना आखिरी दांव खेलने की सोचता है। यहाँ पे अब वो अपने एक और ब्लू डेमन को यांगशु पे अटैक करने के लिए भेजता है। तो यहाँ लग रहा होता है कि यांगशु का जो सोल पेट वो नीर है वो अब कमजोर हो चुका है और यांगशु को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए मोक्सी को बुलाएगा, जिससे उसके दूसरे डेमन पे जो अटैक हो रहा है वो नहीं होगा और वो इस फाइट में जीत जाएगा। लेकिन हम यांगशु को भी देखते हैं जो पूरी तरह से वहाँ पे अनिहत्ता हो जाता है और ऐसा खड़ा हो जाता है कि मुझे पे अटैक कर रहे हो तो आ जाओ। अब जैसे ही वो ब्लू डेमन यांगशु को डिवोर करने के लिए आगे उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, हम देखते हैं कि यांगशु अपने अंदर के व्हाइट डेविल को समन करता है और उससे कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त दावत का इंतजाम किया है, तो जल्द से जल्द इस ब्लू डेमन को अपने अंदर डिवोर कर लो। अब ऐसा ही होता है, यांगशु के अंदर जो व्हाइट डेमन होता है वो उस ब्लू डेमन को डिवोर कर लेता है। अब इसे देख करके तो सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन लॉर्ड जिया जो होते हैं उसे पता था, क्योंकि उन्होंने ही तो यहाँ पे यांगशु के अंदर उस व्हाइट डेमन को इम्प्लांट किया है। व्हाइट डेमन जो है वो अपने मोनार्क लेवल पे पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वो अब किसी दूसरे डेमन को आसानी से डिवोर कर सकता है। अब यहाँ प्रिंसेस का जो सर्वेंट होता है वो लॉर्ड जिया से पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये किंग ऑफ इंसुशिमा के पास ये किंग ऑफ इंसुशिमा इस तरह के व्हाइट डेमन को कैसे पॉजेस कर सकता है, क्योंकि इसी व्हाइट डेविल ने हमारे हिज हाइनेस को डिवोर कर लिया था। इसीलिए इस व्हाइट डेविल को खत्म करने के लिए ऑर्डर यहाँ लॉर्ड जिया को मिला था। इसमें लॉर्ड जिया उसे बताते हैं कि उसने उस व्हाइट डेविल को खत्म नहीं किया था, बल्कि इस यांगशु पे अंदर इम्प्लांट कर दिया था। यांगशु के अंदर इतनी ज्यादा सोल पावर थी, अपनी उसी काबिलियत के दम पे उसने उस व्हाइट डेविल के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये सोच करके वो सर्वेंट और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि व्हाइट डेविल जो होते हैं वो कभी भी किसी भी सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते। और अगर मास्टर बाई को इसके बारे में पता चलेगा कि लॉर्ड जिया ने उस व्हाइट डेविल को अब तक डिमोलिश नहीं किया है तो इसकी सजा उन्हें मिलेगी। जिस पे लॉर्ड जिया उनसे कहता है कि मैं कैसे इस तरह के पावरफुल पेट को इस तरह से मार सकता था जो कि पूरी तरह से वेस्टफुल होता, इसीलिए मैंने उस व्हाइट डेविल को ना मारते हुए चुम्बो के साथ उसका एक एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। अब हमें वापस से बैटल सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे यांगशु
त्यांजी के पास पहुंचता है और अब जो मोक्शी होता है उस त्यांजी को मारने ही वाला होता है। यांगशु के एक ऑर्डर से वो रुक जाता है और उस त्यांजी को जिंदा छोड़ देता है। अब आगे यांगशु की इस तरह की फाइटिंग स्किल को देख करके वो जो सर्वेंट होता है तो यहाँ सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि आज के बाद से तुम्हारा नाम सभी के द्वारा जाना जाएगा और आज के बाद तुम्हें इस डेमन पैलेस के बिहाफ में तुम्हें एक डेमन मास्टर होने का टाइटल दिया जाता है। तुम्हें अब से हेंगाई के डेमन मास्टर कहा जाएगा। अब आगे लॉर्ड जिया भी उसे एक रिवॉर्ड देते हुए बताते हैं और अब से तुम हमारी जो प्रिंसेस है इसके रिच सर्वेंट कहलाओगे और आने वाले मंथ के साथ इनकी प्रोटेक्शन करोगे और बाकी के डिटेल्स के बारे में तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। आगे वो अपने मेट से कहते हैं कि इसे ले जाओ और थोड़ा फ्रेशन अप करने दो और जाते हुए लॉर्ड जिया जो होते हैं वो यांगशु के 6 टेल डेमन फॉक्स यानी कि मोक्शी की तारीफ भी कहते हैं कि इसके जैसा रेयर काइंड ऑफ सोल पेट होना काफी बड़ी बात है। अब आगे जो मेड होती है उसे डेमन पैलेस के बारे में बताती है। ये जो डेमन पैलेस है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इनर डेमन पैलेस का है और दूसरा आउटर डेमन पैलेस का। और आज के बाद से तुम्हें एक डिमोनिक मास्टर की आइडेंटिटी दी गई है, जिसका मतलब है कि तुम्हें अब से आउटर डेमन पैलेस में ठहराया जाएगा। आगे वो उसे उस पैलेस का एक कमरा दिखाते हुए बताती है कि अब से तुम यहीं पे रहोगे और ये रूम तुम्हें असाइन किया गया है, जो कि 7th लेवल के टाइटल वालों को ही दिया जाता है। जिसपे यांगशु उससे पूछता है कि आखिर ये 7th लेवल का टाइटल क्या होता है। तो वो मेड उसे बताती है कि इस डेमन पैलेस में टाइटल के द्वारा स्टेटस दिए जाते हैं और यहाँ पे इस तरह के 10 लेवल्स हैं और इसका जो सबसे लोवेस्ट लेवल यानी कि 10 लेवल है वो इसका सबसे हाईएस्ट लेवल है। और आगे तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए इस पैलेस की तरफ से तुम्हें 2 मेट्स भी दिए जाते हैं और बाकी के जो सवाल तुम्हारे मन में उभर रहे हैं तुम इन मेट से पूछ सकते हो, जो तुम्हें यहाँ पे शावर देने में मदद करेंगी। आगे वो उसे ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ क्योंकि सभी लोग तुम्हारा डाइनिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना ये सारी जो फैसिलिटीज तुम्हें दी गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लॉर्ड जिया ने दी हैं। अब आगे यांगशु उन मेड से गर्म पानी की बाल्टी मंगवाता है और उन्हें एक खास जगह लुयू के बारे में पूछता है कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, जिसमें मेड उसे बताती है कि आपको डेमन मास्टर का टाइटल दिया गया है तो आप डायरेक्टली विंड डेमन हॉर्स का यूज कर सकते हैं जो कि इस डेमन पैलेस में रखे जाते हैं और मात्र 1 महीने का सफर तय करते हुए आप उस लुयू सिटी में पहुँच सकते हैं। जिसपे यांगशु उसे थैंक्स कहते हुए ये कहता है कि मैं अपने आप को खुद वॉश कर लूंगा, तुम्हारे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और यांगशु उसी डाइनिंग हॉल में प्रिंसेस से मिलने के लिए पहुँचता है, जिसपे प्रिंसेस उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने उस बोर्ड पे सुना था कि आज से पहले तुमने कभी भी किसी सोल पेट को लूज नहीं किया है। जिसपे यांगशु उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक सोल डिसेबल टाइम है जिसका यूज करके वो हाई लेवल के सोल पेट के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। जिसपे प्रिंसेस उससे कहती है कि इतने सारे सोल पेट्स को अपनी एनर्जी देने के साथ साथ तुम अपने अंदर एक व्हाइट डेविल को भी फिट करवा रहे हो और अपनी इसी सिचुएशन के साथ तुमने इंसोशिमा आइलैंड पे 3 साल गुजारे हैं और वहाँ पे अकेले ही सरवाइव किया है। मैं तुम्हारे स्पिरिट की दाग देती हूँ और उसे काफी एडमायर करती हूँ और इसी के लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ जो कि एक 6 लेवल का सोल आर्मर है और ये मैं अपने साथ त्यांगशी सिटी से लाई थी। अब आगे यांगशु जो होता है वो प्रिंसेस के दिए हुए रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसे इस डेमन पैलेस में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ताकत मिलेगी। अब आगे लॉर्ड जिया यहाँ यांगशु के बताते हैं कि आज के बाद से तुम हमारी प्रिंसेस के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कहलाए जाओगे और सिर्फ तुम्हें हमारी प्रिंसेस के ही ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। प्रिंसेस के अलावा तुम दूसरे पीपल्स के ऑर्डर्स को इग्नोर करोगे। जिसमें प्रिंसेस यहाँ लॉर्ड जिया को रोकते हुए कहती हैं कि अब इतनी ही भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सुन रखा है कि यांगशु को होम सिकनेस हो रहा है और उसे अपने घर जाना है। इसीलिए वो यांगशु को ये परमिशन देती हैं कि वो अपने घर जा सकता है और अपने फैमिली अफेयर्स को पहले देख सकता है और जब वो वापस मुझसे मिलने आएगा तो उसे सारी फॉर्मेलिटीज बता दी जाएंगी। अब इसके लिए यांगशु प्रिंसेस जिनरुई को थैंक यू कहता है और अब वहाँ से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल जाता है और इस जर्नी में यांगशु अपने साथ अपनी एक मेड को भी साथ ले जाता है जो उसे रास्ते में पूछ रही होती है कि यंग मास्टर आप डेमन पैलेस में रातों रात काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो इतनी जल्दी आखिर डेमन पैलेस को छोड़कर जाने की क्या वजह है और आखिर क्या बात है कि आप उस सिटी लुयू जाना चाहते हैं। अब हमें फाइनली यहाँ पता चलता है कि यांगशु की जो मेड होती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी रूममेट यूतिंग थी जो कि अभी भी एक गुलामी है। यहाँ यांगशु जो होता है अपनी दोस्ती के नाते वो उसे मास्टर कहने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे यांगशु बुला सकती हो। जिसपे यूतिंग उसे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। जिसपे यांगशु से बताता है कि वो लगातार 3 सालों तक उस इंसोशिमा आइलैंड पे था। जाहिर सी बात है वहाँ मेरी कुछ मेमोरीज खो गई हैं और मैं वहाँ लगातार एक किलिंग मशीन बन चुका था, लेकिन वहाँ पे हमारी इस दोस्ती को रिकॉल करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। आगे वो मेड यानी कि यूतिंग उससे पूछती है कि आखिरकार तुम लुयू सिटी क्यों जाना चाहते हो,
जिसमें यांशु के इतना कहती है कि क्योंकि वहाँ पे मेरा घर है जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी पर्सनल फ्रीडम को एंजॉय कर सकता हूँ और एक के बाद एक मेरी फैमिली ने जो कुछ भी खोया है मैं उन्हें वापस दिला करके ही रहूंगा। अभी यांशु के इतना कहती है ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो आपसे एक प्यारा भरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक भी हमें काफी सपोर्ट देने के लिए इनफ है। तो जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।